नाउ लेट्स स्टार्ट विद डिस्टेंस फार्मूला। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला फार्मूला है हमारे इस साल के सिलेबस में, दैट इज़ कॉल्ड अ डिस्टेंस फार्मूला। नाम से ही पता चलता है डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ क्या होगा। दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, या कह लो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है उस लाइन की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, वी आर हैविंग टू पॉइंट्स ऑन ग्राफ। इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी दैट लाइन इज़ कॉल्ड ए बी, राइट। इस लाइन की लेंथ क्या है, लेट इज से l, या आप कह सकते हो कि a और b के बीच में डिस्टेंस क्या है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। सो डिस्टेंस फार्मूला will give you the distance between two points, or you can say will give you the length of the line joining two points. फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करना है और उसका स्क्वायर करना है, प्लस इन दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस करके स्क्वायर करना है। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे x1 में से x2 को माइनस करो या x2 में से x1 को माइनस करो, अल्टीमेटली हमें स्क्वायर करना है। तो क्वांटिटी चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, स्क्वायर करके तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर होल अंडर रूट। ठीक है, आप x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर भी लिख सकते हो, आंसर विल रिमेन सेम। बस ये फार्मूला है, इसको लर्न कीजिए। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट अस से वी आर हैविंग अ पॉइंट 2,3 और एक पॉइंट है b -4,5। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी ए बी। स्क्वायर रूट ऑफ, अब हमें क्या करना है कि दोनों के x कोऑर्डिनेट को माइनस करना है और दोनों के y कोऑर्डिनेट को माइनस करना है। तो जिसमें से जो मर्जी माइनस करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लेट अस से मैं b में से a को माइनस करूँगा, तो -4 -2 स्क्वायर प्लस 5 -3 स्क्वायर। नाउ -4 -2 ये हो गया 6 -6 का स्क्वायर 36, और 5 में से 3 निकल गया 2, 2 का स्क्वायर 4, रूट करना है इसका, दिस विल बी √40। तो इसको हम लिख सकते हैं 2√10। ठीक है, 40 के फैक्टर्स करेंगे ना, 2 × 2 × 10, 2 बार 2 बाहर आ जाएगा और ये इसका आंसर है। और देख सकते हैं ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, लेट अस से वी आर हैविंग a -3,4 और b गिवन है -2, -3। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, दैट विल बी ए बी। स्क्वायर रूट ऑफ, अब x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करना है। लेट अस से इस बार मैं a में से b के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करता हूँ, तो -3 -2। अब ऐसे -2 वो तो +2 बन जाएगा ना, तो डायरेक्टली +2 लिख देते हैं। -3 + 2 स्क्वायर प्लस, फिर इसी तरह से y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, 4 में से -3 को माइनस किया, तो 4 -3 विल बी 4 + 3 स्क्वायर। ठीक है, तो क्या किया हमने, इस -3 में से -2 को माइनस किया, तो -3 -2 विल बिकम +2, और 4 में से ये वाला -3 माइनस किया, तो 4 -3 विल बिकम +3। नाउ -3 + 2, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 4 + 3 7 का स्क्वायर 49, प्लस किया रूट किया, दैट विल बी 50। फैक्टराइज करेंगे तो 5 × 5 × 2 और 5 बाहर आ जाएगा, यू विल गेट 5√2। साथ में लिखेंगे यूनिट्स, डिस्टेंस है साथ में यूनिट्स लिख देंगे। सो दिस इज़ द आंसर, राइट। अब डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ कहाँ पे होगा, हम डिस्टेंस फार्मूला को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। पहला जो इसका यूज़ है वो पॉइंट्स को कोलिनियर चेक करने में हम यूज़ कर सकते हैं। लेट अस से मेरे पास ऐसे 3 पॉइंट्स गिवन हैं ए सी बी, या ए बी सी या बी ए सी, किसी भी तरह से ऑर्डर कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ए बी सी ऐसे सीधा ही होगा, मतलब ऑर्डर कुछ भी हो। हमने मान लिया ये 3 पॉइंट्स हैं, तो अब हमें चेक करना है क्या ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ए और सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। लेट अस से इसकी वैल्यू आई, मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ कुछ भी, लेट अस से इसकी वैल्यू है 2, मैंने अपनी तरफ से लिख दी।
फिर हमने सी और बी का डिस्टेंस फाइंड आउट किया बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला, लेट अस से इसकी वैल्यू आई 3। फिर हमने ए और बी का डिस्टेंस जब फाइंड आउट किया, लेट अस से इसकी वैल्यू है 5। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दो स्मॉल डिस्टेंसेस को प्लस करके थर्ड वाला डिस्टेंस बनता है, दैट मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस फार्मूला को कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करने में या चेक करने में कैसे यूज़ किया जाता है। आपको 3 पॉइंट्स दे रखे होंगे एंड यू हैव टू चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो आप क्या करोगे, पहले दो के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करो, फिर दो के बीच में डिस्टेंस, फिर पहले और तीसरे के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करो। अगर किन्हीं दो स्मॉल डिस्टेंसेस को प्लस करके तीसरा डिस्टेंस बनता है तो हम कहेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, राइट। एक तो ये यूज़ है इसका। दूसरा यूज़ कहाँ पे है, दूसरा यूज़ लेट अस से आपको कोई भी 4 साइडेड फिगर गिवन है, कोई भी 4 साइडेड फिगर जिसके 4 वर्टिसेस आपको दे रखे होंगे और आपको चेक करना है क्या ये जो 4 साइडेड फिगर है ये कोई पर्टिकुलर शेप, इसकी कोई पर्टिकुलर शेप बनती है या नहीं बनती, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस या पैरेललोग्राम, ये 4 शेप्स पूछी जाएंगी आपसे। तो उसके लिए भी हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमें हेल्प करेगा इस शेप को आइडेंटिफाई करने में। वो कैसे, देखिए अगर तो ये रेक्टेंगल हुआ या फिर ये पैरेललोग्राम हुआ, यहीं पे लिख देते हैं सारे, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, या हो सकता है कि ये स्क्वायर है, या फिर एक पॉसिबिलिटी है ये रोम्बस है। ठीक है, पहचान कैसे करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सारी साइड्स कैलकुलेट करेंगे, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। जब हमारे पास 4 वर्टिसेस गिवन हैं ए बी सी डी, तो बाय डिस्टेंस फार्मूला हम इस ए टू बी की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली डिस्टेंस फार्मूला से हम बी सी की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं एंड सी डी डी ए भी सिमिलर मैनर में सॉल्व किया जा सकता है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारी साइड्स कैलकुलेट करेंगे। साइड्स कैलकुलेट करने के बाद अपन इतना तो देख के पता चल जाता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है कि ऑल साइड्स इक्वल है। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। तो फिर डिफ्रेंशिएट कैसे होगा कि ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए अब हम डायगोनल्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। डायगोनल्स का डिस्टेंस मतलब ए से सी का डिस्टेंस, बी से डी का डिस्टेंस, ऐसे है ना 4 साइडेड फिगर, ए बी सी डी। ए से सी का डिस्टेंस दैट इज़ कॉल्ड अ डायगोनल, बी टू डी ये दूसरा डायगोनल है। तो पहले तो साइड्स कैलकुलेट करेंगे, साइड्स को एनालाइज करेंगे। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। उसके बाद हम डायगोनल्स कैलकुलेट करेंगे। अगर डायगोनल्स इक्वल है तो ये रेक्टेंगल है, डायगोनल्स आर इक्वल, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो ये रेक्टेंगल है, और इन केस अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है, डायगोनल्स आर अनइक्वल, तो ये पैरेललोग्राम है। बस ये पहचान है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की। अब ज़रा स्क्वायर और रोम्बस की बात करें। ठीक है, हमारे पास 4 शेप्स हैं, एक है रेक्टेंगल, इन्हीं चारों में से कोई ना कोई बनेगा। अगर इन चारों में से कोई नहीं बनता तो हम कहेंगे कि ये एक सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बनता है, बट इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। तो स्पेसिफिक अगर शेप है तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी ज़रूर फॉलो होगी। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का डिफरेंस आपने देख लिया। नाउ कम टू स्क्वायर एंड रोम्बस। अगर तो सबसे पहला काम क्या किया आपने, साइड्स फाइंड आउट करी। अगर तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तब तो वो स्क्वायर और रोम्बस तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसमें तो सारी साइड्स इक्वल है, तब तो वो रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम होगा। अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो वो स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। तो स्क्वायर और रोम्बस में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर के लिए भी यही प्रॉपर्टी है, रोम्बस के लिए भी यही प्रॉपर्टी है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट कैसे होगा कि वो स्क्वायर है कि रोम्बस है, तो हम क्या करेंगे, अब डायगोनल्स की लेंथ कैलकुलेट करेंगे। स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, रोम्बस के दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं हैं। इसमें हम लिखेंगे डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ एंड इन केस ऑफ रोम्बस डायगोनल्स आर अनइक्वल। बस ये पहचान है इनकी।
ठीक है, तो आप 4 कॉलम बना लीजिए, एक चारों में अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ लिख लीजिए, स्क्वायर वाले में स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़, रोम्बस वाले में रोम्बस की प्रॉपर्टीज़। तो मतलब आपने क्या समझा कि जब कभी आपको 4 साइडेड फिगर के 4 वर्टिसेस दे रखे हों तो सबसे पहले आपने साइड्स कैलकुलेट कर लेनी है। अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो वो स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है। अगर सारी साइड्स इक्वल नहीं हैं, ऑपोजिट वाली साइड्स इक्वल हैं, तो वो रेक्टेंगल हो सकता है या पैरेललोग्राम हो सकता है। फिर डिफरेंशिएट करने के लिए डायगनल्स कैलकुलेट करेंगे, डायगनल्स की लेंथ कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अगर डायगनल्स इक्वल हैं तो रेक्टेंगल है, इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम है। इन केस ऑफ ऑल इक्वल साइड्स, अगर डायगनल्स इक्वल हैं तो स्क्वायर है, अगर डायगनल्स इक्वल नहीं है तो वो रोम्बस है।